देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब कोई भारतीय विदेश में बड़ा फ्रॉड करता है तो सबसे पहले कौन सी बात सोशल मीडिया पर चलने लगती है? सवाल आपसे है, जवाब नहीं है। एक और गुजराती, और इस बार भी वही हुआ। अमेरिका में 4,300 करोड़ का फ्रॉड करने वाले भारतीय मूल के इस शख्स की कहानी फिर से उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे भारत की बिजनेस एथिक्स की छवि अब दुनिया में संदेह के घेरे में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। आपने सही सुना, जी हां, अमेरिकी एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इस व्यक्ति ने निवेशकों को गुमराह कर अरबों रुपए की ठगी की। मामला कोई छोटा नहीं, हजारों निवेशकों की मेहनत की कमाई डकार जाने वाला एक सुनियोजित कॉर्पोरेट स्कैम है। और ये चौंकाने वाली बात ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो भारतीय मूल के कई बिजनेस टाइकून, खासकर गुजरात का धड़ी के आरोपों में पकड़े गए। इसलिए एक और गुजराती उसका जवाब है दोस्तों, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी, विजय माल्या या अब ये नया नाम। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? क्या ये संयोग है कि ऐसे स्कैम करने वाले ज्यादातर लोग एक ही बिजनेस कल्चर से निकलते हैं? ये संयोग है या फिर ये उस माहौल की देन है जहां लालच को स्मार्टनेस और धोखाधड़ी को सफलता समझा जाता है? ये दोनों सवाल आज के बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये सवाल किस लिए है ये आप समझ गए होंगे। अमेरिका में हुआ ये 4300 करोड़ का फ्रॉड निवेश की दुनिया के सबसे बड़े स्कैम में से एक बताया जा रहा है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने कई कंपनियों के फर्जी अकाउंट बनाए, निवेशकों को झूठे मुनाफे का लालच दिया और फिर फंड्स को अपनी निजी संपत्ति, आलीशान घरों और लग्जरी लाइफस्टाइल में झोंक दिया। अमेरिकी अदालत ने अब इस पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है दोस्तों, लेकिन असली सवाल जो है वो भारत के लिए है। वो क्यों? दरअसल क्या हम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां भारतीय मूल शब्द गर्व के बजाय संदेह का कारण बनने लगा है? कभी दुनिया में इंडियन ब्रेन का मतलब था ईमानदारी, मेहनत और भरोसा, लेकिन अब बार बार होने वाले इन घोटालों ने ये छवि धुंधली कर दी है दोस्तों। और हैरानी तो इस बात को लेकर है कि भारत के भीतर ऐसे लोगों के खिलाफ नैतिक या सामाजिक विरोध लगभग ना के बराबर होता है। जब नीरव मोदी भागा तो कुछ लोगों ने कहा कि वो तो बस बिजनेस में फंस गया था। जब मेहुल चोकसी कैरिबियन में पकड़ा गया तो भी कुछ आवाजें आई, कुछ सुनने को मिला दोस्तों। कम से कम भारत का नाम तो विदेश में ऊंचा कर दिया। ये विडंबना नहीं तो क्या है दोस्तों? क्या है कि जो देश गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता से जूझ रहा है, वहीं से अरबों का फ्रॉड करने वाले निकले। फ्रॉड, और फिर भी उन्हें सफल उद्यमी की तरह देखा जाए, कहां से वाजिब है? और यही तो असली संकट है, असली मुश्किल यही है दोस्तों। सिस्टम से ज्यादा सोच का पतन। ये सोच, भारत में अब ऐसा माहौल तैयार किया गया है जहां सत्ता, धर्म और दौलत, ये तीनों मिलकर ईमानदारी को मजाक बना चुके हैं। जो पकड़ में नहीं आया वही सफल है। ये विचार आज समाज की नसों में गहराई तक
बैठ चुका है या अपनी पैठ बना चुका है दोस्तों। और जब ऊपर के लोग यानी सत्ताधारी बड़े उद्योगपति खुद पर दर्ज मामलों के बावजूद राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं, तो नीचे के लोग क्या सीखेंगे? आप ही बताइए, उन तक क्या संदेश जाएगा? और भारत की छवि, ये 4300 करोड़ का फ्रॉड केवल एक व्यक्ति की लालच की कहानी नहीं है दोस्तों। ये उस मानसिकता की पोल भी खोलता है जो भारत से लेकर अमेरिका तक फैल चुकी है। वो मानसिकता जो ये कहती है, दर्शाती है कि पैसा किसी भी तरीके से बनाओ, नैतिकता बाद में देख लेंगे। और जब हम इस डर्रे पर चढ़ेंगे तो शायद यही वजह है कि छवि तो खराब होगी। अब वक्त है इस पर सोचने का, इस पर विचार करने का, क्योंकि जब धोखा कला बन जाए और अपराध कैरियर, तो समाज का जो पतन है वो दूर नहीं है दोस्तों। तब भारतीय मूल होना सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक सवाल भी बन जाएगा। वो कैसे? और सवाल देखिए, वो मैं आपको बताऊं कि क्या भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी और टैलेंट निर्यात करता है या अब ठग भी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। इस कहानी का अंत शायद अमेरिका की किसी जेल में होगा, लेकिन शुरुआत भारत के उस सिस्टम से हुई थी दोस्तों, जहां नैतिकता को बेचकर सफलता खरीदी जाती है। जी हां, सफलता। और यही सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो किसी कोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में चल रहा है। और यही सबसे बड़ी विडंबना भी है आज की। इसीलिए दोस्तों आज इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था। अब ये नाम सामने तो आया है, देश की छवि बाहर किस तरह से जा रही है, किस तरह के सवाल हैं, इस चर्चा में मैंने आपको वो भी बताया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक बड़ा सवाल तो ये है कि इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? आप इस सच्चाई को किस तरह से देख रहे हैं? और जो सवाल देश लाइव ने खड़े किए, क्या उनके जवाब आप लोगों के पास है, उन सत्ताधारियों के पास हैं जो सिर्फ अपने हित को साधने के लिए देश की छवि को भी दांव पर लगा रहे हैं, उस पहचान को भी दांव पर लगा रहे हैं जिसके नाम से हमारा देश जाना जाता था? ऐसे फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपकी सोच हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि देश हित के लिए भी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस चर्चा को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा कि हर कोई इस सच्चाई से वाकिफ हो सके कि आखिर देश में चल क्या रहा है, देश की छवि किस तरह से बाहर जा रही है, किस तरह से धूमिल करने का काम हो रहा है। ये सच्चाई हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए, कोई इस सच्चाई से महरूम नहीं रहना चाहिए। साथ ही देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच के संवाद को लेकर आपके साथ, आपकी चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।